खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। भारत में आज भी कुछ लोग हैं जिनके जहन से कांग्रेस प्रेम नहीं उतर रहा है। उनको लगता है कि इस देश के लिए सारा बलिदान कांग्रेसियों ने दिया है। इसलिए मैं आज उन जैसे लोगों के लिए और आप सब के लिए एक ऐसा सवाल खड़ा कर रहा हूं जिसका जवाब अगर ढूंढ पाइएगा तो ज़रूर बताइएगा। कांग्रेस ने इस देश को कितना दर्द दिया है, इस देश के साथ कितना खिलवाड़ किया है। आखिर क्यों यह देश 1947 में आज़ाद होने के बाद 1998 तक विकास के नाम पर कुछ भी नहीं कर पाया, जबकि 1949 में आज़ाद होने के बावजूद चाइना आज भारत से कहीं ज़्यादा बहुत आगे है। उसका एक रीज़न है। उस रीज़न और उस सवाल को आज मैं आपके सामने खड़ा कर रहा हूं। इसका जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, चाहे आप कांग्रेस के चाटुकार हो या फिर मोदी प्रेमी। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूं राजन पंडित। स्वागत है आप सभी का बेनकाब पर। मित्रों, 1947 में आज़ादी मिलने के बाद से और 1998 तक इस देश में 15 बार प्रधानमंत्री बदले गए और लगभग 11 व्यक्ति इस देश के बारी बारी प्रधानमंत्री बने। लेकिन इस पूरे कार्यकाल में जो सबसे नोट करने वाली बात है वो यह है कि गांधी परिवार का जो भी प्रधानमंत्री बना उसने तो अपने कार्यकाल पूरे किए। कोई 17 साल रहा, कोई 15 साल रहा या फिर पूरा 5 साल रहा, लेकिन गांधी परिवार के अतिरिक्त जो भी व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बना या कांग्रेस ने जिसे बनाया, वह अपना कार्यकाल कभी पूरा नहीं कर सका। आखिर ऐसा क्यों है? और ऐसा एक बार नहीं है, ऐसा बार बार है। जब इस देश में ना तो विपक्ष था, ना कोई चुनाव में दिक्कतें थी, सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस थी, तब भी इस देश को 13 दिन के प्रधानमंत्री मिले, 6 महीने के प्रधानमंत्री मिले, 1.5 वर्ष के प्रधानमंत्री मिले। आखिर क्यों? कहीं इसके पीछे कांग्रेस की कोई बहुत बड़ी साजिश तो नहीं थी? अगर मुझसे पूछा जाए तो जी हाँ, बिल्कुल साजिश थी। क्योंकि नेहरू के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री इस देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी लोकप्रियता जिस कदर देश में बढ़ रही थी वह कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रही। और कांग्रेस को कभी किसी और व्यक्ति की लोकप्रियता बर्दाश्त नहीं होती है, सिर्फ अपने खानदान के अलावा। नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने और उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी तो मात्र 1.5 वर्ष हुआ था उनको प्रधानमंत्री बने जब उनकी मौत हो गई और यह दिखाया गया कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। लेकिन यह आज भी सवालों के घेरे में है कि जो प्रधानमंत्री ताशकंद का समझौता करने के लिए स्वस्थ रूप से भारत से गया था, अचानक उसको हार्ट अटैक कैसे आ गया, वो भी उस दौर में जब हार्ट अटैक नाम की बीमारी बहुत रेयर थी। और लाल बहादुर शास्त्री जी तो शरीर से स्वस्थ थे और उनको कोई बीमारी भी नहीं थी। आज भी यह बात सवालों के घेरे में है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत नेचुरल डेथ थी या हत्या थी। और यह घटना सिर्फ एक बार की नहीं है। मैं पूरी लिस्ट आपको बता देना चाहता हूं। जवाहरलाल के बाद गुजरारी लाल नंदा आए, मात्र 13 दिन प्रधानमंत्री रहे। आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि 13 दिन के अंदर उनको बदलना पड़ा जब देश में कोई और विपक्षी पार्टी नहीं थी। लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके बाद सिर्फ 1.5 वर्ष प्रधानमंत्री रहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि नेहरू के जस्ट बाद इंदिरा गांधी की उम्र इतनी नहीं थी, इस लायक नहीं थी कि वो प्रधानमंत्री बन सके, इसलिए इन दोनों लोगों को बीच में प्रधानमंत्री बनाया गया। और जैसे ही फिर से गुजरारी लाल नंदा 13 दिन के प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री के बाद, उनको फिर 13 दिन में उनकी सरकार गिरा दी जाती है और इंदिरा गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। फिर इंदिरा गांधी 11 वर्षों तक इस देश पे शासन करती है। उनके साथ कोई संयोग, कोई दुर्घटना नहीं घटती है। उसके बाद के आगे सुनिए। फिर मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री कांग्रेस बनाती है, मात्र 2 वर्ष उनका कार्यकाल होता है और फिर उनको गिरा दिया जाता है। और फिर चरण सिंह जी आते हैं, 6 महीने इस देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, पुनः इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती हैं आपातकाल के बाद और 4 वर्षों तक अपना शासनकाल चलाते हैं। फिर राजीव गांधी जी आते हैं, 5 वर्षों तक प्रधानमंत्री। कहने का मतलब मित्र ये है कि मैं इस पूरी घटना को आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप गौर करेंगे, शांत मन से बैठकर सोचिए कि आखिर इस देश में क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो प्रधानमंत्री बनकर 5 वर्षों तक इस देश का शासन चला ले। और जब बार बार इस देश के प्रधानमंत्री बदलते रहे, 6 महीना, 13 दिन, 11 दिन, 1.5 वर्ष, तो ये देश विकास कैसे कर पाएगा?
मैं एकदम खुल के कहना चाहता हूं कि यह कांग्रेस अपने परिवार के सिवा इस देश के सत्ता पर किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। यही कारण है कि आज इसे मोदी बर्दाश्त नहीं हो रहे। 1989 में जब जनता पार्टी का उदय हुआ, भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, कांग्रेस को यह लगा कि अब मुश्किल है यह खेल करना जो हम पिछले 50 वर्षों से करते आ रहे हैं। तो बीपी नरसिम्हा राव जी को इन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद अटल जी आ गए और जो कुछ भी विकास इस देश ने आज़ादी के बाद देखा वह अटल जी के कार्यकाल में देखा, चाहे वो चतुर्भुज योजना रही हो और चाहे गांव को सड़क से जोड़ने की योजना रही हो, चाहे परमाणु परीक्षण रहा हो या चाहे हथियारों का निर्माण रहा हो। लेकिन कुछ कांग्रेसी आज भी मोदी को गरियाते हुए शर्म नहीं आती है उनको। उन्हें यह समझ में नहीं आता है कि वो आज क्यों भक्ति कर रहे हैं कांग्रेसी। यह खानदान इस देश को लूटने के सिवा कुछ भी नहीं कर पाया। इतिहास इस बात का गवाह है और सदा रहेगा। तो मित्रों, आपको क्या लगता है इस पूरे घटनाक्रम में आखिर कोई प्रधानमंत्री क्यों अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया? एक बार, दो बार, तीन बार संयोग हो सकता है, बार बार चीजें संयोग नहीं होती हैं। कुछ तो कारण रहा होगा। आपको क्या कारण समझ में आता है, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आगे ही ऐसे मुद्दों को उठाता रहूंगा। ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।